लोग बोलते हैं बेबी के बाद पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। और सच कहूँ तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है। कभी मैं सोचती हूँ कि क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाऊँगी या फिर मेरी लाइफ सिर्फ घर रिस्पॉन्सिबिलिटी तक ही रह जाएगी। तो ये सब जानने के लिए आपको मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। सो हेलो गाइस, माय नेम इज सलोनी कुमारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो। आपके प्यारे प्यारे कमेंट से मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हर दिन एक नई कोशिश करती हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ दिखाने वाली हूँ, कैसे मैं बेबी के साथ पढ़ाई मैनेज करती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले बेबी को ध्यान रखना होता है, उसका दूध वगैरह देना होता है। उसके बाद घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं, किचन का काम, सफाई और भी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इन सब के बीच में पढ़ाई के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। कभी कभी मैं प्लान बनाती हूँ कि आज मैं इतना पढ़ूंगी, पर दिन ख़त्म हो जाता है और पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। और आज मैं उठी तो मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे पहले क्या करना है जिससे मुझे और टाइम बचे मेरा और मैं पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले घर का काम करूँगी। तो मैं अपने रूम से स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग वगैरह। ये कल के कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने सोचा पहले इन्हीं को समेट लिया जाए, नहीं तो ये पड़े रहते हैं तो फिर आराध्या मेरी जो बेबी है वो फैला देती है पूरे में। और ये भी दूध के लिए मुझे लेके जा रही है किचन की तरफ कि मुझे दूध चाहिए, मम्मा दूध दो। मैं इसे दूध वगैरह देती हूँ, लेटाती हूँ। उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के काम करने के लिए। और मैंने यहाँ पे कपड़े की तह लगा चुकी थी तो मैं अब झाड़ू लगाने के लिए जाती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड जिम से आते हैं तो वो मेरे लिए भी शेक बनाते हैं। वो सब पी के फिर मैं अपना काम के लिए लग जाती हूँ। ये मेरे रात के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे क्योंकि मेरी तबीयत कल बड़ी खराब सी थी जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाई थी और पूरा किचन मेरा बिखरा हुआ है। ये कंट्री डिलाइट से हमारा दूध आता है मॉर्निंग के टाइम में, जो कि मैं सुबह 5 बजे ही आ जाता है तो लेके मैं रख दी थी किचन में वैसे ही। और अब सोचा कि काम वगैरह कर लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि पढ़ाई करने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। मैं फिर किचन की साफ सफाई करने के लिए लग जाती हूँ, क्योंकि अगर घर पूरा क्लीन हो जाए तो फिर दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और कभी मैं ये भी डिसाइड करती हूँ कि फाइनली मुझे पढ़ाई करनी है, मैं बुक लेकर बैठती हूँ, लेकिन उसी टाइम बेबी को मेरी ज़रूरत पड़ जाती है। कभी वो रोती है, कभी खेलना होता है और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पढ़ाई करूँ या बेबी को संभालूँ। कभी कभी मैं पढ़ते पढ़ते ही उठ जाती हूँ और फिर वापस बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। सच बोलूँ तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, लगता है कि शायद मैं सब मैनेज कर पाऊँगी या नहीं। एक टाइम ऐसा भी आता है जब मैं बिल्कुल थक जाती हूँ, मेंटली भी और फिजिकली भी। कभी मन करता है सब छोड़ दूँ, सिर्फ घर बेबी पर फोकस करूँ। पर फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं अब गिव अप कर दिया तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हूँ। बस इसीलिए मैं डिसाइड करती हूँ कि चाहे जितनी प्रॉब्लम आए, मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगी। मैं ट्राई करूंगी, मैं छोटे छोटे टाइम में
पढ़ाई करती हूँ। कभी मैं 20 मिनट, कभी 40 मिनट, पर मैं रुकती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कंसंट्रेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और अभी फ़िलहाल मैं बीबीए का कोर्स कर रही हूँ और साथ ही में बीएसएससी का प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। और ये सब साथ में मतलब एक साथ इतना कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। घर, बेबी, साथ में कॉलेज, फिर बीएसएससी की प्रिपरेशन, ये सब हैंडल करना थोड़ा बहुत ही मुश्किल, मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाता है। और ये सब काम करते-करते लमसम 2:30 बज चुका था। मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया, खुद भी खाना खाई, बेबी को खाना खिलाई और उसे मैं सुला देती हूँ दोपहर के टाइम में। वो सोई तो मुझे 1-2 घंटा टाइम मिला कि मैं पढ़ाई कर लेती हूँ क्योंकि बीएसएससी की तैयारी कर रही हूँ मैं और उसका पेपर 1 महीने के बाद ही है, मई में। और मेरा बीबीए का कोर्स चल रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका भी पेपर मई में ही है। दोनों की तैयारी करना बहुत ही हार्ड हो रहा है मेरे लिए इस टाइम तो। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वही कामयाब होते हैं। बस यही हौसला मुझे हमेशा बनाए रखना है अपने करियर के पीछे, ताकि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँ या मेरी पेरेंट्स को, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को मेरे पे गर्व हो कि हाँ, मेरी बेटी, मेरी बहू ये काम करके दिखा दी। मैं बस उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ अब। इस टाइम मैं बीएसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सुबह के टाइम में मैं करती हूँ कॉलेज की पढ़ाई और दोपहर के टाइम में करती हूँ मैं बीएसएससी की प्रिपरेशन। यही थी मेरी आज की जर्नी। आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।